बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 2 महीने मुकम्मल हो गए हैं। टाइटल आपने पढ़ लिया है और जो लोग नए हैं जिनको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं पता वो लोग कहेंगे ये तो अभी भी इसके सर पे बाल हैं ही नहीं, बीच में गैप्स हैं, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट कौन सा करवाया है इसने। तो उन लोगों को ये बताता चलूँ, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि ये जो बाल मेरे गिरे हैं ये शेडिंग फेज़ है। इसमें मुझे शॉक लॉस भी हुआ है और शेडिंग फेज़ भी हो रहा है। अब शॉक लॉस क्या है, शेडिंग फेज़ क्या है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बता दूँ कि शॉक लॉस वो है जो आपको, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ये एक्शन है, उसका रिएक्शन ये है कि शॉक लॉस होता है। आपके जो अपने बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो रिवर्सेबल होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। आपको डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसी वो आपको मिनॉक्सिडिल देते हैं और जेल क्रीम्स वगैरह देते हैं जो बालों के लिए अच्छी होती हैं, और सप्लीमेंट्स आपको देते हैं, उसके साथ आपके वो बाल वापस आ जाते हैं। और शेडिंग फेज़ क्या है, शेडिंग फेज़ वो है जो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, बाकी ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा जो मुझे सुनते हैं। शेडिंग फेज़ ये है भाइयों कि आप जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, आपके जो डोनर एरिया से बाल निकाल के इम्प्लांट किए जाते हैं फ्रंटल एरिया में, वो 1 महीने के बाद आफ्टर सर्जरी, आफ्टर 1 मंथ ऑफ सर्जरी, वो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। उसको कहते हैं शेडिंग फेज़, और वो 3-4 महीने तक गिरते हैं, और 3 से 4 महीने, और उस 4 महीने के बाद वो दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। अब आप लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि वो बाल गिर जाते हैं जो लगाए जाते हैं, तो वो दोबारा कहाँ से आ जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि वो जो बाल गिर जाते हैं वो बाल गिरते हैं, उसकी जड़ नहीं जाती, जड़ महफूज हो जाती है। जड़ जो है जिसको हम ग्राफ्ट बोलते हैं, वो आपके जो स्कैल्प है उसके 3rd लेयर में फिक्स हो जाती है और वो बाल झड़ जाता है। उसके झड़ने की डॉक्टर्स बहुत सारी वजूहत बताते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उसकी वजह है वो ये है कि वो जो ग्राफ्ट निकाला जाता है सर के पिछले एरिया से, वो निकलने के बाद उसको ब्लड की सर्कुलेशन सप्लाई नहीं हो रही होती, ब्लड की सप्लाई उसको नहीं हो रही होती, और वो 1 घंटा 30 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट जितना भी वो जितनी देर बाहर रहता है, तो जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको फ़र्क पड़ेगा। वो कमज़ोर नहीं होता। जैसे हम एक पौधा जड़ से निकाल के किसी दूसरी जगह जाकर लगा दें तो वो पौधा उगता है, तो सेम यही सूरत हाल बालों की भी है। ये भी जड़ से निकलता है और जड़ समेत ही दूसरी जगह इम्प्लांट हो जाता है और दोबारा वो फिर उगना शुरू हो जाता है। तो ये वजह होती है उसके झड़ने की, उसको बोलते हैं शेडिंग फेज़। तो परेशान नहीं होना जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट करवाया। मैंने तो इस पर तकरीबन 1-1.5 साल रिसर्च की है, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। आप भी अपने तरीके से अपने तौर पे इस पर रिसर्च करें, हेयर ट्रांसप्लांट पे वीडियोस देखें, डॉक्टर्स के रिव्यूज़ जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप रिव्यूज़ देखें, डॉक्टर्स को सुनें, पेशेंट्स के रिव्यूज़ देखें, और जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है कोशिश करें उनसे पूछें, तो आपको फ़ैसला लेने में आसानी होगी। तो मैंने 1-1.5 साल इस पर रिसर्च किया, और जो लोग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और इस वजह से डर रहे हैं कि पेन होता है, तकलीफ़ होती है और ये चीज़ सेफ़ नहीं है, वो लोग बिल्कुल ना डरें। मैं ज़िंदा मिसाल हूँ आपके सामने। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं डरता होगा हेयर ट्रांसप्लांट से जितना मैं डरा था। मुझे आप अंदाज़ा करें 1 साल 1.25 साल लग गया फ़ैसला करने में। बाल तो मेरे गिरना तकरीबन आज से 4 साल पहले शुरू हो गए थे, 5 साल पहले, 4 साल पहले तकरीबन। अभी 23 चल रहा है और 2018 में मेरे बाल गिरना शुरू हो गए थे 5 साल पहले। तो तब मुझे ये लगा, मैंने बहुत कोशिश की मेरे बाल बच जाएँ, मैंने PRP करवाई, मैंने उसके बाद हिजामा करवाया, हिजामा से काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे PRP से फ़र्क पड़ा, मेरे बाल मजबूत और घने हो गए थे। लेकिन जो बाल गिरने हैं आपके, वो बाल गिरने हैं अगर आपको जेनेटिक है। तो अगर आपका कोई इशू हो रहा है, आपको पानी की वजह से या आपकी डाइट की वजह से, विटामिन्स की वजह से, वीकनेस की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, ब्लड की कमी की वजह से गिर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, उसका हल है। इन सब चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल इसलिए है कि आपके फैमिली में आपके वालिद साहब को, आपके चाचू को, आपके ननिहाल में आपके मामू को, ये बातें मैं पहले वैसे बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो नए हैं उनको बता दूँ। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपके बाल जाएंगे, गिरेंगे। अब देखना ये है कि आप उन बालों को कितना संभाल के रख सकते हैं। अगर आप केयर करें तो जो बाल 30 साल में गिरने हैं वो आपके 38-40 तक जा सकते हैं। तो 40 तक अगर आपके अपने बाल रहते हैं, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करवा लें। तो आजकल ज़िंदगियाँ कितनी होती हैं, 60 65 70 साल, इससे ज़्यादा लाइफ नहीं होती।
या 75 साल 80 साल हो जाएगी। तो आप अगर बालों की हिफाजत करें, केमिकल्स को ना इतना इस्तेमाल करें जिसमें जेल्स हैं, हेयर स्प्रेज हैं, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पूज़ हैं। और हम लोग क्या गलती करते हैं, हम डेली शैम्पू करते हैं जो कि रिकमेंडेबल नहीं है। डेली शैम्पू आपको नहीं करना चाहिए, वो केमिकल होता है, वो आपके स्काल्प में जाके वो आपके जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको डैमेज करता है। तो इस वजह से आपके बाल जल्दी गिरते हैं। तो मतलब कहने का ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इनको आपने ध्यान में रखना है। बाकी जिनकी फैमिली हिस्ट्री उनके जाने हैं बाल वही है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। मैं कोई बाकियों की तरह आपको ये नहीं बोलूँगा आप ये कर लें आपके बाल नहीं जाएंगे, वो कर लें आपके बाल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो बाल आपके जाने हैं वो जाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ भी आती होंगी। और ये भी जो मज़ीद अभी मैं आगे वीडियोस बनाऊँगा उनमें आपको मैं मज़ीद डिटेल्स में बताऊँगा कि मैं क्या सूरत हाल रही। अभी जो 2 महीने गुजरे हैं इसमें क्या हुआ है, इसमें मैंने पहले जो 25 दिन थे उन 25 दिनों में मुझे कोई मसला नहीं हुआ। उन 25 दिनों में मुझे कोई इशू नहीं था, मुझे यानी कि मेरे बाल गिरने में कोई इशू नहीं था। सबसे पहले बाल गिरने का बता दूं, मेरे बाल गिरना 1 महीने बाद शुरू हो गए थे और आज मेरे ट्रांसप्लांट को 2 महीने हो गए। 1 महीने में ये सूरत हाल हुई है। अब मैं लाइट के नीचे बैठा हूँ, ये मेरे अपने बाल हैं जो मैंने ट्रांसप्लांट करवाए थे इन एरियाज़ में। ये यहाँ से बाल गिर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इस एरिया में मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था, वो गिर चुके हैं, ये मेरे अपने बाल हैं। और उसके बाद मुझे जो पेन है होता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेरेबल काबिल बर्दाश्त पेन होता है। आप ये है कि आप जैसे कोई और सर्जरी करवाते हैं सेम वैसे ही पेन है, बल्कि ये इसका पेन कम होता है। क्योंकि ये आपको एनेस्थीसिया इतना देते हैं कि आपका सर 2-3 महीने तक सुन रहता है। मुकम्मल सुन नहीं रहता लेकिन काफ़ी हद तक सुन रहता है। और मेरा सर अभी भी जब मैं यहाँ पे हाथ लगाता हूँ तो मुझे फ़ील सही नहीं होता। वो 1-1.25 महीना मज़ीद ऐसी कंडीशन रहेगी मेरी। तो उसके बाद पेन का आपको बता दिया, शेडिंग का बता दिया। बाकी बाल आना कब शुरू होंगे वो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। जो टाइम गुजरेगा, जो रिज़ल्ट आना शुरू होगा, इंशाल्लाह हर महीने का आपके साथ रिव्यू किया करूँगा। और जो आपके क्वेश्चंस हैं हेयर ट्रांसप्लांट के मुतालिक वो कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि मैं उनके आंसर कर सकूँ। अभी मुझे जो समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें जो हो सकता है मेरे जहन में ना हों, आपके क्वेश्चंस हों, आप वो कमेंट में मुझसे पूछा करें, मैं इंशाल्लाह हर एक को आंसर करूँगा। और कोई अगर टॉपिक ऐसा है कि सबके सेम क्वेश्चन है तो उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँगा। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।